हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दम तोड़ते कोरोना को ट्रेस करने के लिए सीमावर्ती 13 जिलों में विशेष जांच अभियान चलेगा। 24 घंटे में 1,20,000 लोग की होगी कोरोना जांच। झारखंड में दूसरी लहर में कोरोना दम तोड़ता दिख रहा है। यह फिर से राज्य में खतरनाक रूप अख्तियार ना करे, इसके लिए राज्य सरकार 5 सूत्रीय अभियान टेस्टिंग, ट्रेकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन के तहत काम कर रही है। राज्य में इसकी स्थिति को समझने के लिए 22 जून को एक दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान राज्य के ऐसे 13 जिलों में चलेगा जो या तो सीमावर्ती हो या ज्यादा जहां संक्रमण रहा हो। इस श्रेणी में बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्व सिंहभूमि, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूमि और लोहरदगा को चिन्हित किया गया है। यहां एक दिन में 1,20,000 लोग की रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से सबसे ज्यादा रांची में 18,000 और लोहरदगा में 4,000 जांच का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के खुट्टी व गिरिडीह में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। केंद्र ने 15 दिनों में मांगी डीपीआर। झारखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 2 जिले खुट्टी तथा गिरिडीह में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी देते हुए दोनों मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग डीपीआर 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उसके अनुसार राशि आवंटित की जा सके। इधर केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जारी है मानसून की बारिश। कोडरमा, चतरा, धनबाद में आज भारी बारिश के असर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कल राज्य के सभी इलाकों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं आज भी कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि आज राज्य में कोडरमा, चतरा, गढ़वा, धनबाद, सरायकेला, खरसावां, पूर्व सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि और सिमडेगा में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि वर्तमान में पूरे राज्य में सामान्य रूप से मानसून सक्रिय है। इस कारण लगभग हर जिले में बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही गंगा के मैदानी भाग और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर भी राज्य में देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड को जोड़ने वाला सोन नदी पर बनेगा 2 लेन पुल। बिहार से झारखंड आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार झारखंड को जोड़ने वाला सोन नदी पर पांडुका में 2 लेन पुल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। खबर के मुताबिक बिहार के रोहतास जिले के पांडुका गाँव तथा झारखंड के पलामू जिले के कांडी प्रखंड के श्रीनगर गाँव को यह पुल जोड़ेगी। इससे बिहार तथा झारखंड की दूरी काफी कम हो जाएगी। साथ ही साथ लोगों को आने जाने में काफी आसानी होगी। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सोन नदी पर पुल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। जैसे ही मंत्रालय से स्वीकृति मिलेगी उसके तुरंत बाद पुल बनाने का टेंडर जारी किया जाएगा और पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के निक्की प्रधान और सलीमा टेट भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल। टोक्यो ओलंपिक में करेगी शिरकत। सीएम हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। झारखंड की 2 बेटी निक्की प्रधान और सलीमा टेट का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। दोनों बेटियां जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम की ओर से खेलेगी। निक्की प्रधान को दूसरी बार और सलीमा टेट को पहली बार ओलंपिक में भारत की ओर से खेलने का मौका मिला है। टीम हॉकी में शामिल होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 2 बेटी खुट्टी की निक्की प्रधान और सिमडेगा की सलीमा टेट फाइनल 16 में जगह बनाई है। सीएम श्री सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड की इन दोनों बेटियों ने हमारा मान बढ़ाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की की मौत मामला। हाईकोर्ट ने रूपा के परिजनों को सुरक्षा प्रदान करने का दिया आदेश। अगली सुनवाई 29 जुलाई को। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मौत मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने रांची एसएसपी को रूपा के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को 4 सप्ताह में मामले से संबंधित विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 से ज्यादा के बकायेदारों और इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों का काटा जाएगा बिजली कनेक्शन। जेबीबीएनएल ने जारी किया निर्देश, 10,000 रुपए से ऊपर के बिजली बिल जमा ना करने वाले सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक डिवीजन में दो डिस्कनेक्शन गैंग तैयार करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व संकट से जूझ रहे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड फिर से वसूली अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए निगम की ओर से बकायेदारों के बीच सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। जून माह में जेबीबीएनएल ने रांची के सभी 6 डिवीजन में 85 करोड़ रुपए राजस्व वसूलने का लक्ष्य तय किया है। जेबीबीएनएल ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को अपने इलाके में वैसे उपभोक्ताओं की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है जिनका बकाया पिछले 6 महीने से या फिर बिजली बिल की राशि बढ़कर 10,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 9वीं और 11वीं के आधार पर मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट जारी करना कितना होगा आसान। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अब रिजल्ट की तैयारी तेज कर दी गई है। इसमें 9वीं के रिजल्ट के आधार पर मैट्रिक और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकाला जाना है। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग बोर्ड को काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, जबकि मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सब्जेक्टिव होती है। आपको बता दें कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर मापदंड के लिए मंथन जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पढ़ना लिखना अभियान जुलाई से शुरू। निरक्षर लोग को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान अगले माह से शुरू होगा। पहले अभियान मार्च के अंत में शुरू होना था, परंतु कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने के कारण मार्च में अभियान शुरू नहीं हो सका। अभियान शुरू करने को लेकर प्राथमिक शिक्षक निर्देशनालय द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए मास्टर ट्रेनर को 2 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू हो गई है। मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद निरक्षर लोग को साक्षर बनाने के लिए चयनित किए गए स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण शुरू होगा और पढ़ना लिखना अभियान के तहत राज्य के 2 लाख निरक्षर लोग को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर लोग को साक्षर बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साल 2017 में कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू किया था 3088 पदों के लिए चयन प्रक्रिया, लेकिन आज तक जारी नहीं हुआ है रिजल्ट। जाने पूरा मामला। संयुक्त इंटरमीडिएट स्तरीय पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिका प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। 3088 पदों के लिए शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सितंबर 2019 में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन हो चुका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद से 20 माह से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अंतिम मेगा सूची भी प्रकाशित नहीं की गई है। आयोग द्वारा अंतिम मेगा सूची लगभग तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण उसका प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। बताया गया कि यदि सरकार का परामर्श मिल जाए तो कुछ ही दिनों में अंतिम मेगा सूची प्रकाशित हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान। राज्य में हर साल 15% नवजात की निमोनिया से होने वाली मौत को कम करेगा यह टीका। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम। झारखंड में पहली बार निमोनिया से बचाव के लिए बच्चों के लिए पीसीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत गुरुवार से हुई है। पहला टीका हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता की निगरानी में लगा है। उन्होंने कहा कि राज्य को स्वास्थ्य नीति के आलोक में कुछ कार्यक्रमों का स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से आगे है। राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1034 से घटकर 29 हो गई है, जबकि राष्ट्र में औसत 33 है। मृत्यु दर की बात करें तो राज्य में प्रति लाख 165 से घटकर 76 हो गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 122 है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया है कि राज्य में हर वर्ष 15% बच्चों की मौत निमोनिया से होती है। 5 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों की मौत का निमोनिया एक बड़ा कारण है। इस टीकाकरण के माध्यम से उस मौत में कमी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली बार इस टीकाकरण की शुरुआत की जा रही है। इस वैक्सीनेशन की शुरुआत इस साल अप्रैल और मई के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों से की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वज्रपात से अस्पताल भवनों की सुरक्षा का दिया निर्देश। झारखंड के सभी स्वास्थ्य भवनों को आंधी तूफान व वज्रपात से बचाने के लिए एहतियातन उपाय किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर अभियान निर्देशक ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को इसको लेकर निर्देश जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशों का हवाला देते हुए राष्ट्र में स्वास्थ्य स्थित सरकारी भवनों को आंधी तूफान व वज्रपात से सुरक्षा के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीज वितरण में लापरवाही हुई तो न
नापेंगे अधिकारी। कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों और जिला सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में बीज का वितरण एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित कर ले। बीज वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, सीएम के दिल्ली दौरे से सियासत गर्म। 12वें मंत्री पद पर जारी खींचातान के बीच बीजेपी के निशिकांत ने कहा कि हेमंत सोरेन जी आप कांग्रेस से परेशान। रामेश्वर उरा भी दिल्ली में जमे हुए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के अचानक दिल्ली दौरे से झारखंड में सियासी उबाल आ गई है। इस बात की चर्चा तेज है कि दिल्ली में राज्य के 12वें मंत्री पद और निगम बोर्ड के गठन पर खिचड़ी पक रही है। 12वें मंत्री पद पर एक तरफ जहां कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है तो जेएमएम का भी दो टूक जवाब है कि 12वां मंत्री तो उन्हीं का होगा। इसी बीच सत्ताधारी पार्टियों के संघर्ष के बीच बीजेपी से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बयान ने एक नया कोण दिया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सीएम हेमंत सोरेन जी कांग्रेस से परेशान। दिल्ली दर्शन उनका नया पार्टनर के साथ सरकार बनाने का जुगाड़ तो नहीं। सीएम हेमंत सोरेन पिछले 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वे कांग्रेस के अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच चर्चा है कि वे जो है पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और वे जो पीएम से मिलकर राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 67,225 नए मरीज, 2329 की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटे में लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त दिखी है। 67,256 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं, वहीं 2329 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 1,03,800 जो है 53 ठीक हुए हैं। वहीं जो है पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,950 की कमी आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कांची नदी से बालू के अवैध उत्खनन व भंडारण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 150 ट्रक बालू जब्त। रांची जिले के सोनाहातू क्षेत्र की कांची नदी के समीप हरिन, एडमहातू व सोमाडी घाट से बालू का अवैध उत्खनन कर बड़ी मात्रा में भंडारण किया गया है। इसकी सूचना मिलते ही बुंडू अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार, सीओ प्यारेलाल एवं थाना प्रभारी मुकेश हेम्ब्रम की गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 150 ट्रक अवैध बालू जब्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरनाक हो गया है हजारीबाग के बर्री का जवाहर घाटी। रांची पटना हाईवे पर मिट्टी और चट्टान खिसक कर गिर रहा है। रांची पटना हाईवे पर स्थित बर्री का जवाहर घाटी खतरनाक हो गया है। 5 किलोमीटर लंबे इस घाटी का लगभग 3 किलोमीटर हिस्सा इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। सड़क पर मिट्टी और चट्टान पहाड़ से खिसक कर गिरते रहते हैं, जिस कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी होती है। NH 31 के 4 लेन चौड़ीकरण का काम जवाहर पहाड़ी को काट कर किया जा रहा है। कटाई हो जाने के कारण पहाड़ जो है कमजोर हो गया है। मिट्टी और चट्टान टूट टूट कर नीचे सड़क पर गिरते रहते हैं। इधर कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की क्रिया यहाँ पे तेज हो गई है। बुधवार की रात कई जगहों से मिट्टी और चट्टान खिसक कर जो है सड़क पर गिरे, जिससे सड़क की स्थिति खराब हो गई है। इसका वाहनों के आवागमन पर प्रभाव पड़ा है। चौड़ीकरण का काम कर रही कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जेसीबी मशीन लगाकर मिट्टी और चट्टान को अभी हटा दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।